नमस्ते, मैं हूँ वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। अभी हमारी मुलाकात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी से हुई है, तो आइए देखते हैं इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा। राजनीति में जब धर्म का प्रवेश होता है, आपको लगता है वो सही है कि गलत होता है? देखिए, राजनीति एक अलग विधा है, वो भी लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, और धर्म एक अलग विधा है, वो भी लोक कल्याण के लिए तत्पर रहती है। तो दोनों दो विधाएं हैं, तो दोनों को दो तरह से काम करना चाहिए। दोनों का लक्ष्य भले एक है, लेकिन रास्ता अलग अलग है, इसलिए चलते समय दोनों को अलग होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए। देश में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी समस्या है जिनका हल होना अभी भी बाकी है? गौ हत्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गाय जो है पृथ्वी का रूप है, और जब गाय की हत्या होती है तो पृथ्वी को पीड़ा होती है, और पृथ्वी की पीड़ा होती है तो सबको, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, सबको पीड़ा हो जाती है। तो इस समय जो सबके सामने पीड़ा आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की बहुत सी चीजें आ रही हैं, भूकंप आदि आ रहे हैं, ये सब गौ माता की तड़प के कारण आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहली समस्या है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत भूमि। ये जो अभी हुआ है तिरुपति के लड्डू के लेके जो विषय हुआ है, आपको क्या लगता है इस पर आपकी क्या विचार? अरे भैया, ये कोई छोटी घटना हुई है? हमारी पवित्रता को भंग करने का प्रयास है, ये बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा हम समझते हैं। हमारा ये कहना है कि तिरुपति देवस्थानम सक्षम ट्रस्ट है, उसको कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उसके पास संपत्ति है, जाने कितनी ज़मीन है, जाने कितना सोना है, जाने कितना कुछ और है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और देने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कारण है, हमको समझ में नहीं आता है कि तिरुपति देवस्थानम को लड्डू बनाने के लिए घी खरीदना पड़ता है। क्यों खरीदना पड़ता है? जो सक्षम लोग होते हैं वो तो अपना स्वयं का उत्पादन करते हैं ना, तो उनको चाहिए कि शुद्ध देशी नस्ल की गायें जो हैं उनकी गौशाला बना लें अपनी, जितनी गायों की जरूरत हो। लाख गाय भी जरूरत है तो लाख गाय पाल सकते हैं, वो उनके पास कोई कमी नहीं, और गायें तो और फायदा ही देती हैं, तो देवस्थानम को फायदा भी होगा और शुद्ध घी निकल जाएगा, उसी से लड्डू बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और सबको बांटें। उनकी भी प्रशंसा हो, उनकी भी आत्मा उनको ना धिक्कारे और लोगों की पवित्रता ना खंडित हो। भारत के भविष्य को आप किस तरह देखना चाहते हैं? देखिए, भारत का भविष्य हम लोग अच्छा ही चाहेंगे। कोई भी अपना भविष्य, भारत का भविष्य माने हमारा अपना भविष्य, हम अपना भविष्य क्यों खराब करना चाहेंगे? और हम तो पूरी दुनिया को लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया का भविष्य अच्छा हो। तो लेकिन भविष्य अच्छा हो इसके लिए केवल सोचा नहीं जाता है, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। तो हम भारत के भविष्य के लिए ही ये आंदोलन कर रहे हैं कि भारत का भविष्य अच्छा हो। मतदान के जागरूकता के प्रति आप लोगों को क्या कहेंगे? मतदान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो अभी हम इसलिए हमने संकल्प कराया कि हर चुनाव में वोट जरूर देंगे पहला, और जब देंगे तो उसी प्रत्याशी या पार्टी को देंगे जो प्रत्याशी या पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा करेगी कि हम गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। हिंदुत्व को आजकल अलग अलग चीजों में बांटा जा रहा है, तो आपके हिसाब से असली हिंदुत्व आप किसे मानते हैं? असली हिंदुत्व क्या है? गोशु भक्तिर दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू ऋति स्मृतः। जो गाय की में दृढ़ भक्ति रखता है, जो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता है, और जो ओंकार से ही सब मंत्र निकले हैं ऐसा विश्वास रखता है, वो हिंदू होता है। तो गौ भक्ति पहला लक्षण है हिंदू होने का, तो वो दिखनी चाहिए ना। आपको लगता है इन 10 सालों में देश का सुधार हुआ है? भाई देखिए, ये जो विकास है ना, ये सतत प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति आया तो विकास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विकास होता ही रहेगा, चाहे कोई आए चाहे ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं है। हाँ, जब कोई व्यक्ति आता है, उसके हाथ में स्टीयरिंग होती है, तो वो मोड़ जरूर कर सकता है, गाड़ी तो चलती ही रहेगी, वो मोड़ देता है। अब मोड़ क्या आ गया? देश में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई अच्छा मोड़ है क्या? भेदभाव उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हो गया लोगों में, कुछ कहने के पहले विचार करना पड़ रहा है हर व्यक्ति को। तो ये अच्छा साइन है? ये तो अच्छा नहीं है ना। निर्भय होना चाहिए देश में, हर व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए, उसको कोई भय नहीं होना चाहिए। अब लोगों को बोलने में भय है, भय नहीं होना चाहिए। आजकल लोग एक धर्म को ज्यादा, मतलब अभी ये हमारा धर्म है तो यही महान है, दूसरा धर्म जो है वो नहीं है। तो ये जो लोग आजकल धर्म के बीच में जो भेदभाव कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये सही है? नहीं, बात यह है कि अगर हम अपनी निष्ठा बढ़ाने के लिए अपने धर्म को अच्छा कहते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना। ये इसको स्वाभिमान कहते हैं। एक अभिमान होता है और एक स्वाभिमान होता है। अभिमान को गलत कहा जाता है और स्वाभिमान को सही कहा जाता है। जानते हैं, स्वाभिमान में व्यक्ति अपने प्रति अभिमान रखता है, और अभिमान जब आ जाता है तो दूसरे को तुच्छ बताने लगता है। तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म तुच्छ हैं, कुछ है ही नहीं है, ऐसा दूसरे का अपमान करने की जरूरत क्या है? तुम्हारा जोरदार आचरण रखो, अपने आप तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन हम अच्छे हैं इसका मतलब सब खराब हैं,
ऐसा वाला मामला ठीक है। धन्यवाद आपके समय के लिए।